Good morning, student. Now this is the next video of class 12th, chapter 9, financial management. The next topic is factor determining the capital structure. इससे पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ा, जिसमें कि हमने केसेस भी देखे कि अगर हम आपको कैपिटल स्ट्रक्चर सिखाता क्या है, डेट अपॉन इक्विटी, कितना डेट हो कितना इक्विटी आपको इन्वेस्ट करने की प्रोपोर्शनेट रेशियो में कितना हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही हमको कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। तो यहाँ पर सिचुएशन हमने पढ़ी थी कि कब हमको ज़्यादा इक्विटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमको लेस करना चाहिए। तो हमने सिचुएशन ये भी पढ़ी लास्ट वीडियो में कि अगर मार्केट अच्छी है तो हमको ज़्यादा डेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कम इक्विटी पे करना चाहिए। ओके, मगर अगर मार्केट अच्छी नहीं चल रही, बहुत ही डिप्रेसिव मार्केट है, डिप्रेशन का एज चल रहा है, तो हमको ज़्यादा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी पे करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डेट। तो अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते कैपिटल स्ट्रक्चर को। द वेरियस फैक्टर विच इंक्लूड्स द डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर, अब पहला पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन आपको क्या बताता है? द डिसीजन रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमको किससे इफ़ेक्ट करता है? कैश फ्लो पोजीशन से। तो सबसे ज़्यादा तो कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो मेन तो कैश से ही बनता है कि कैश फ्लो आपका कैसा है। तो कैपिटल आप जैसे जैसे इन्वेस्ट करो, कैश फ्लो आपको इस बताता है ना कहाँ कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये आपको बताता है कि आपको किस हिसाब से कैश फ्लो करना चाहिए, जिससे कि आपके पास अच्छा खासा बिजनेस में पैसे का रिटर्न आए। The company is under legal obligation to pay a fixed rate of interest to debenture. Holders dividend to preference shares and principal and interest amount for loan. Sometimes company makes sufficient profit but it is not able to generate cash inflow for making payment. द कंपनी कभी कभी क्या होती है, लीगल ऑब्लिगेशन में होती है कि उसको पेमेंट करना है इंटरेस्ट का टू द डिबेंचर्स होल्डर एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन। लोन भी पे करना होता है विद इंटरेस्ट। तो कंपनी क्या होती है, कभी कभार उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है बट इट कैन नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फ्रॉम मेकिंग पेमेंट। पर वो कैश इनफ्लो नहीं बना पाता, यानी कि प्रॉफिट तो है कंपनी के पास मगर कैश आता नहीं है कंपनी के पास फॉर मेकिंग पेमेंट। द expected cash flow must watch with the obligation of making payment, because if company fails to make fixed payment it may face insolvency. Before including the debt or capital structure, company must analyze properly the liquidity of its working capital. ये बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है, हमको एक्सपेक्टेड नहीं होता कि कैश इनफ्लो में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर हम कंपनी अपनी पेमेंट नहीं, फिक्स जो पेमेंट है वो नहीं पे कर पा रहा है, तो कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि कंपनी रन कर सके। तो आपको अपनी फ़िक्स ऑब्लिगेशन तो देनी देनी है। फ़िक्स ऑब्लिगेशन हमने अभी इसके पहले की वीडियो में इसके पहले की स्टैंड में पढ़ी। फ़िक्स ऑब्लिगेशन होती है डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट देना, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना और लोन वालों को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट देना। तो ये हमारी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो कभी कभी कंपनी उनको पे नहीं कर पाता तो कंपनी उस टाइम पे इंसॉल्वेंसी की पोजीशन फेस कर सकता है। बिफोर इंक्लूडिंग द डेट द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी एनालाइज प्रॉपरली द लिक्विडिटी ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो जब भी किसी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए किसी कंपनी में, तो अगर आप डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, डिवेंचर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर रीडिंग करना होगा कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन सही नहीं है, वर्किंग कैपिटल सही नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए सावधान रहना चाहिए। अ कंपनी एम्प्लॉय more to debt security in its capital structure if company is sure of generating enough
cash inflow, whereas if there is a shortage of cash, then it must employ more of equity in its capital structure, as there is no liability of company to pay its equity shareholder. ये बताया कंपनी अपने में जितनी चाहे डेट सिक्योरिटी को एम्प्लॉय कर सकता है एज ए कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कंपनी श्योर है कि वो इससे कैपिटल इनफ्लो निकाल लेगा। अगर कंपनी के पास पैसे की कमी है तब उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उनकी कोई भी लायबिलिटी ना हो कि उनको किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन पे करना। तो ये आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट से बताता है कि कैश इनफ्लो का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक ऐसा फैक्टर जो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। द नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट्स refers to number of time company earning before interest and taxes cover the interest payment obligation। अभी बता रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बता रहा है कि कितनी बार कंपनी जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर करती है अपने पेमेंट करके जितना भी इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन है, यानी कि अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस को से कवर किया है अपनी इंटरेस्ट पेमेंट से। तो ये चीज़ बताता है। अब देखिए इसमें लिखा है हायर द ICR, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का हायर है, कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड सिक्योरिटी, वेयर एज अगर ICR लेस है तो वी हैव बोरोड फंड सिक्योरिटी, यानी कि लेस हो जाती है। इन बोरोड फंड सिक्योरिटी यानी कि डिबेंचर, अगर आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके पास बोरोड फंड सिक्योरिटी ज़्यादा है, और अगर आपके पास ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो आपके पास बोरोड फंड सिक्योरिटी कम है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेट सर्विसेज कवरेज रेशियो DSCR, इट इज़ वन स्टेप अहेड ICR। ये एक ICR जो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा उससे बढ़कर है। ये लीगल ऑब्लिगेशन सारे कवर करता है। टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी कितना हमको अपने डेट डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है। एंड टेक केयर ऑफ रिटर्न ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट, और ये भी ध्यान देना है कि हमें जितनी जल्दी उनका इंटरेस्ट पे करना है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। अब DSCR का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। तो ये इससे बता रहा है सिचुएशन कि अगर DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो हाई है तो कंपनी अपनी डेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है इन कैपिटल स्ट्रक्चर, एज हाई DSCR इंडिकेट बेटर एबिलिटी ऑफ कंपनी टू repay इट्स डेट्स। अगर DSCR आपका ज़्यादा है, हाई है, तो इसका मतलब कंपनी अपनी डेट को बढ़ा सकता है, क्योंकि कंपनी इस लायक है कि वो अपने इंटरेस्ट होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर सके। अगर DSCR लेस है कंपनी का तो उनको डेट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने वर्कर्स को या अपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर पाए, तो उनको इस कंडीशन में इक्विटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। Rate of investment is another crucial factor which help in deciding the capital structure। तो इंटरेस्ट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बताता है कितना अच्छा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन कंपनी मस्ट प्रेफर डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपको एक तरह से किस पे खर्च करना चाहिए? डेट पे। डिबेंचर आपको ज़्यादा खर्च परचेज करना चाहिए इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, वेयर एज इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डेट, देन कंपनी शुड अवॉइड डेट। और अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब आपको डेट को कम लेना चाहिए। आप कोशिश करनी चाहिए कि डेट पे इन्वेस्ट मत करें, इक्विटी पे ज़्यादा करें। एंड रिलाई ऑन इक्विटी कैपिटल, दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो इन द फाइनेंशियल गियरिंग बाय गिविंग एग्जाम्पल। ये आपको बता चुका गया है
फाइनेंशियल गियरिंग में। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डेट। If firms can arrange borrowed fund at low rate of interest, then it will prefer more of debt as compared to equity. अगर cost of debt आपकी अरेंजमेंट borrowed fund का है वो लो रेट पे हो पा रहा है, तो आप कोशिश करो कि डेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि आपको जो रिटर्न लो रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट है तो आपको पैसा कम पे करना पड़ेगा एज अ कंपनी। तो आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डिबेंचर बिक जाए, जिससे कि हमको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़े अपने डिबेंचर होल्डर को। नेक्स्ट आता है टैक्स रेट। हायर टैक्स रेट मेक debt cheaper as interest paid to debt security holder is subtracted from income before calculating tax, whereas company have to pay tax on dividend paid to shareholders. So higher end tax means preferred debt, whereas lower tax may refer to equity, prefer equity as capital structure. टैक्स रेट आपको ये बताता है कि अगर आपके पास हाई टैक्स रेट है तो आपके लिए बेटर है कि आप डिबेंचर पे इन्वेस्ट करें, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है वो भी आप बैलेंस करके पे कर सकें। तो ये बता रहा है कि अगर आपके पास हाई एंड टैक्स है तो आप प्रेफर करिए डिबेंचर्स, और अगर लो टैक्सेस है तो आप इक्विटी को प्रेफर करिए। दैट इज़ द रेट टैक्स। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आपके पास फैक्टर है हेल्प इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Cost of equity. Another factor which help in deciding capital structure is cost of equity. Owners or equity shareholder expect return on their interest, that is earning per share. As far as debt is increasing earning per share, then we include that capital structure. But when EPS start decreasing with inclusion of debt, then we must depend on equity share capital only. ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में एक वैसे तो प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है डेट और इक्विटी का। अब मगर अगर इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिटर्न यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो अगर हम डेट इंक्रीज़ करते तो अगर हम डेट को इंक्रीज़ करते तो अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ करता है। तो ये कहना चाहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अर्निंग पर शेयर अगर डिक्रीज़ करता है तो इसका मतलब है कि आप विद द इंक्लूजन ऑफ डेट अगर अर्निंग पर शेयर डिक्रीज़ कर रहा है डेट के आने से, तो इसका मतलब है कि हमको ज़्यादा रिलाय होना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल पे। इन शॉर्ट इक्विटी शेयर्स हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर हमारा EPS डिक्लाइन कर रहा है तो। अब हम आगे के जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।